है। फिर आगे कथा आती है, कहने लगे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हो कहा कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन देसी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो इस संसार में आकर के मनुष्य जैसा कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। यहाँ नरकों का वर्णन आता है, और जैसे कर्म करोगे वैसे ही नरक में जाओगे। इसलिए अच्छा कर्म करो, भगवान का भजन करो, किसी को सताओ मत। क्योंकि एक उंगली कोई बात होती है तो सामने वाले के लिए एक उंगली चलती है, और ये तीन उंगली क्या कह रही है कि इस सामने वाले से 3 गुना खराब तो तू है, पहले देख, अपनी ओर झांक करके दे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, और चो दिल खोजो आपनो, तो हमसे बुरो न कोई। प्यारे भक्तों, इस संसार में हमसे बुरा कोई नहीं है, पहले अपने अंदर झांक करके देखो। जो दूसरे के धन को हड़पते हैं, बेईमानी करते हैं, लूट घसूट करते हैं, नरक में जाकर के उन्हें कीड़ों में डाल दिया जाता है, और कीड़े उसके शरीर को खाते हैं, चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। बोले महाराज, हमेशा ऐसा बना करके चलो कि कभी हमसे कोई ऐसी भूल न हो जाए, कि हमसे गलती न हो जाए। भगवान की भक्ति करते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। अब एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा, एक अजामिल ब्राह्मण की। अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है। उससे पहले 1-2 लाइन का भगवान का भजन मीठी मीठी तालियों को बजाएंगे, उसके बाद फिर अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनेंगे। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन की गाड़ी एक रेल है, जय हो। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली बजाते हुए
लगाती है, समय से चलती रुकती जाती है, हो समय से रुकती हो सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, समय से चलती रुकती जाती है। गाड़ी का इंजन हो जब फेल है, गाड़ी का इंजन हो जब फेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, हो रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, हो यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। गाड़ी के सिग्नल का सब खेल है, गाड़ी के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली बजाते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा बैठ जाओ, ऐसे नहीं ताली बजानी। अगर मेरे हाथ ऊपर तो तुम्हारे हाथ ऊपर, और मेरे हाथ नीचे तो तुम्हारे हाथ नीचे। उठा दोनों हाथ मिलकर एक साथ। 1 2 3 जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। आज प्यारे सज्जनों, कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की। अजामिल का तारण तरण कैसे हुआ? अजामिल ने भगवान का नाम केवल झूठे को ही लाया, झूठे को, साचे को नहीं, झूठे को ही। अपने बेटे का नाम नारायण रखने से ही उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया था। वो तो झूठे को ही लिया तब कल्याण हो गया, अगर साचे को नाम लेता तो पता नहीं क्या होता। अजामिल ब्राह्मण के अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, शास्त्रों की ज्ञाता भी हैं।
लेकिन मन में काम प्रवेश कर गया। और हमारे अंदर काम प्रवेश करने के केवल दो ही मार्ग होते हैं, एक कौन सा? आंखें, और दूसरे होते हैं कान। यहां से ही जल्दी काम प्रवेश कर जाता है। आंखों से जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, और इन कानों से जैसा सुनेंगे वैसा ही करेंगे। अपने घर में जहां सोते हो, जिस मकान में रहते हो, उसमें भगवान के चित्र लगाओ। जो सुबह सुबह तुम्हारी आंखें खुले तो सीधी भगवान के ऊपर नजर जाए। तो जहां भगवान के लिए सुबह सुबह सिर झुक जाएगा, तो फिर तुम्हारा सिर कोई झुकाने वाला पैदा नहीं होगा। चित्र तो लगाती हैं माताएं बहनें, लेकिन अब राम के और कृष्ण के कहा है? वेलकम, गोविंदा, सनी देओल, कैटरीना कैफ, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा? लगाती तो है। दीपावली आती है तो सीनरी कैलेंडर लेने जाएंगे मैया, और मार्केट से ऐसे सीनरी लाएंगे, इससे का कल्याण हो जाएगा? चित्र लगाने हैं तो भगवान के लगाओ घर में, जो सुबह सुबह दृष्टि पड़े तो कल्याण हो जाए। कानों से जैसा सुनते हैं वैसा ही करते हैं। सुबह सुबह बढ़िया घर में भजन चलाओ भगवान के। जो भगवान की ध्वनि कानों में पड़ेगी तो हमारा कल्याणकारी होगी। प्यारे भक्तों, भगवान की भजन, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटे से मेरे मदन गोपाल। अब अजामिल ब्राह्मण के अंदर काम प्रवेश कर गया। प्यारे भक्तों, सारे गुण विद्यमान हैं। अपने कार्य को निवृत्त करके जब शाम को अपने घर लौट के आ रहा था, तो किसी पुरुष को किसी स्त्री के साथ में संबंध बनाते हुए देखा, तो वहीं पर उसके मन में काम प्रवेश कर गया। और चाकर के पहुंच गया और कहने लगा, ओ गड़का, आप कौन हो? कि मैं गड़का हूं, मेरे पास इतना धन है कि तुम्हें कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज एक गड़का को अपने घर में लेकर के आ गए। बेटे बैठ जाओ, बीच में बैठ जाए सभी। आज अपने घर में गड़का को लेकर के आ गए, और जैसे ही अजामिल ब्राह्मण ने घर में प्रवेश किया तो धर्म पत्नी कहने लगी, स्वामी ये कौन? अपनी पत्नी से कहने लगे कि ये मेरी पत्नी है। गड़का कहने लगी, या तो घर में रहेगी ये और या रहेंगे हम। उस गड़का के चक्कर में, वेश्या के चक्कर में अपनी धर्म पत्नी का घर से त्याग कर दिया। प्यारे सज्जनों, पत्नी के सामने ही धर्म पत्नी क्यों लगाया जाता है? धर्म क्यों लगाया जाता है? कि ये धर्म इसलिए लगाया गया है कि ये धर्म के कार्य ज्यादा करती हैं, और धर्म करके अपना भी कल्याण कर ले और पति का भी कल्याण कर दे। जैसे कोई पति भगवान के रास्ते को भटक जाता है और उस भगवान के रास्ते पर लाने वाली होती है, तो वो केवल एक धर्म पत्नी ही होती है।